तो काका बाबा बदाने राम राम हूँ तुम्हारे बस में आवी गयो मुकेश परमार खबर ली। खबर ये है, इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस की संक्रमण को तेजी से फैल रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार लॉकडाउन 2 बढ़ा दिया है। अब बात कर रहे हैं आप जिस तरह के जो मजदूर है, बड़ी पलायन है, झाबुआ और अलीराजपुर और रतलाम के इन आदिवासी इलाकों के जो मजदूर है गुजरात व अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें लगातार प्रयास करने की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक पीड़ा ये है कि क्या वाकई में उन्होंने आपने सिर्फ सरकार की ओर से घोषणाएं कर दी, उन्हें खाने का हर जगह पे मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि क्या आपकी सरकार, आपके जो वादे हैं, क्या उन जनताओं तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़ा सवाल है। इस समय राणापुर और आसपास के जो झाबुआ के आसपास के जो इलाके से मजदूर बड़ी मात्रा में गुजरात में पलायन पे हैं। आप देख सकते हैं मेरी इस तस्वीर में कि आप क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस गरीबों को हम हर मदद मुहैया करा रहे हैं। क्या आप इन तस्वीर देखकर आप कह सकते हैं कि आपकी योजना इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचवा रही है। बड़ा सवाल है कि आप तो सिर्फ यही कह रहे हैं। अगर देश और दुनिया में या अलग अलग इलाकों में आपके बच्चे हो, या सरकार हो या नेताओं के बच्चे हो, बड़े वीआईपी बच्चे हो, उनको आप एरोप्लेन से ले आते हो, बसों के लिए स्पेशल बसों का एग्ज़ाम सुविधाएं देते हैं ताकि ये लग्जरी बसों के माध्यम से उन लोगों को यहाँ तक आप लाया जाता है, तो क्या आपने इन मजदूरों से वोट नहीं ली? क्या सिर्फ आपने वीआईपी हो कि ही वोट से आप नेता बने हैं? मेरा बड़ा सवाल ये है, चाहे वो यहाँ के सांसद हो, यहाँ के विधायक हो, आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि यहाँ आएगी तो हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। तो क्या वीआईपी के लिए सुविधाएं हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ तमाम नेताओं से, क्या आप इस परिस्थिति में आप लोगों से मांग करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको समय पे आपको जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी हम आपका तहे दिल से समस्या का समाधान करेंगे। इस समय नेताओं को समय भरपूर है सेवा करने का, और उस समय कोई मौका ना दो कि आपने सेवा ना दी हो। लेकिन इस समय मेरा भी सवाल यही है कि लोगों से आप सेवा का भरपूर समय दीजिए। लोग मांग कर रहे हैं कि इस समय हमें सेवा का मौका दीजिए, तो क्यों नहीं आप कर रहे हैं? सिर्फ आप अपने घरों में बैठकर कोरोना वायरस का संक्रमण रोकना, इस घर में बैठ के संक्रमण को रोक नहीं सकते हैं। इससे आपको लड़ना पड़ेगा, मिलकर सभी को सहयोग करना पड़ेगा। कोई भूखमरी से हैं, कोई अन्य राज्यों में पलायन पे हैं, उनकी भी किस तरह सहायता करनी है, इस पे आपका कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही। सिर्फ बयानबाजी आ जाती है, इस पे राजनीति हो जाती है। मेरा सवाल सभी से, चाहे वो कांग्रेस नेताओं से है या बीजेपी नेताओं से, इस बार मैंने आदिवासी भाषा में नहीं लेकिन इस बार हिंदी में इसलिए कहा कि लोगों ने कहा कि आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो क्या मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों से ये चर्चा करना चाहता हूं कि क्या आप इन लोगों की मदद कर पाओगे। आप देख सकते हैं मेरे तस्वीर में, इसमें लोगों से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्या भैया हम क्या मदद कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप अगर नेता बनिए तो लोगों की मदद करिए ज़रूर, नहीं तो आप घर में बैठे रहे। आपको अधिकार नहीं है जनता की सेवा करने का, आप नेता बनने लायक नहीं है। इस समय जो परिस्थितियाँ हैं वो कठिन हैं, और इस समय जो परिस्थितियाँ कठिन हैं उसे समझना भी ज़रूरी है। आपने इन्हीं गरीब आदिवासियों इलाकों में लोगों को जाकर आपने घर घर जाकर हाथ जोड़ा है कि हमें वोट दीजिए और हम आपके सुख दुख में काम आएंगे। लेकिन आज सुख दुख आया है उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, क्यों काम नहीं आ रहा है। हमेशा मेरा एक सवाल है, जेस वालों से भी कहता हूं कि आप आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों की लड़ाई की बात करते हैं, आदिवासियों के मुद्दे की बात करते हैं। इस समय आदिवासी बड़ी मात्रा में पलायन हैं, उन्हें आप अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में, आपने क्षेत्रों में जहां जहां आपकी जेस कमेटी बनी हुई है, जेस के जो युवा बने हुए हैं, क्या वो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे ही काम आएंगे? ऐसे ही सेवा नहीं होती मेरे भाई। मेरा सवाल आपसे भी है कि आप पहुंचिए इन इलाकों से, सरकार से मांग करिए, लगातार प्रयास करिए। आप जनप्रतिनिधि नहीं हो लेकिन आप सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि इन लोगों तक
खाना पहुंचाने का भी ट्विटर के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश में जो लोग हैं, जो कोटा में बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार भी उसे ला रही है, लोगों को गाड़ियों के माध्यम से कोटा में फंसे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री भी ले गए हैं, योगी आदित्यनाथ। तो क्या आप आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, तो क्या इन आदिवासी इलाकों में इन इलाकों से जो बड़ी मात्रा में पलायन है अन्य राज्य में, उन्हें फंसे हैं, लाने की नहीं कर सकते हो? कम से कम उन्हें खाना मुहैया तो करा सकते हो। मेरा सवाल आप लोगों से है ही, क्योंकि इस समय मुझे वो एहसास हो रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करते थे सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी बातें करते, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अन्य संगठन हो, लेकिन इस समय कोई संगठन खुलकर सामने नहीं आ रहा है उनकी मदद करने। इस समय तो सभी की ज़रूरत है, खाना ज़रूरी है। इस समय खाएंगे तो जी पाएंगे। बड़ा सवाल है, मेरे में भी दर्द हुआ है, इसीलिए मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाने के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बात कर रहा हूं। अगर हमारी भी कोशिश है कि लोगों की मदद करें, किस तरह की मदद करें, हमारा भी कर्तव्य है, लेकिन लगातार इस तरह की लोगों की फ़ोन आना जारी है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चाहे सोशल मीडिया, चाहे वो जय संगठन हो, चाहे तमाम जो धार्मिक संगठन हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोगों को इन जहाँ जहाँ आपके इलाके में जो मजदूर फंसे हैं, गुजरात हो या अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र हो ना तमिलनाडु हो, अन्य राज्य में, उन लोगों की आप कैसे भी करके प्रशासन के दबाव में या कुछ भी करके आप उनकी तक खाने का मुहैया कराओ। तो ही मेरा आपसे निवेदन है, चाहे नेतागिरी या समाजवादी बनकर लोगों के बीच मत बनिए। तो मेरा वीआईपी कल्चर बनकर लोगों से, अगर ये ज़रूर है आपके बच्चे, अगर आपके परिवार के लोग उस जगह जुड़े रहते हैं, अगर वहाँ उस इलाके में रहते हैं, अगर वो फंसे रहते हैं, तो बिल्कुल आप प्रयास करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ जनता जनार्दन है, और ये तो सिर्फ जनता जनार्दन है क्योंकि ये गरीब है, और इनके पास ना है ट्विटर है, ना इसके पास फेसबुक है, सिर्फ व्हाट्सएप जरूर है, लेकिन वो बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने जो जागरूक हो रहे हैं, उन लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच पा रही है। जो बेचारे जिनको पास अनपढ़ है, वो ना उससे सिर्फ व्हाट्सएप जरूर चला सकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं उनको किस तरह का चलाना है, देख सकते हैं, भेजना नहीं पता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कई अशिक्षित की वजह से लोग फंसे हुए, मजबूरी है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। आज ये स्थिति मेरे सामने एक वीडियो जरिए आया है, आप देख सकते हो। इस वीडियो में ये कर रहे हैं किसान, जो यहाँ के जो मजदूर है गुजरात में जो फंसे हुए हैं, वो अपने आटा नहीं मिल पा रहा, तो वो गेहूं के खेत में जाकर एक एक गेहूं की जो फसल लगी हुई है उस बोनी को उठाकर अपने इकट्ठा कर रहा है, और ये प्रतिदिन करते हैं। रोज़ जाते हैं खेत में, बीन के लाते हैं और कूटते हैं, उसके बाद फिर उनको घर में और उसमें आटा पिचाते हैं। कोई जगह ऐसा होता है कि काटा भी नहीं पिचा पाते हैं, क्योंकि खेत और जो आटा चक्की है वो कहीं दूर रहती है, किसानों खेत के से कहीं दूर रहती है। यानी कि इस तरह की जो स्थिति बनी है, क्या मध्य प्रदेश शिवराज सरकार इस पर क्या इन हितैषी नहीं सुन पा रहे हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि तो सिर्फ यही कहते हैं सरकार लाने नहीं दे रही। एक तरफ विपक्ष कहता है कि हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या मांग कर रहे हैं? आप सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों कह रहे हैं कि हम इसकी लड़ाई लड़ना है, हम भारत झावा मुक्त करना है। तो क्या ऐसे ही मुक्त हो जाएगा? अगर इन गरीबों की जान चली जाएगी तब आपकी सरकार क्या मदद करेगी? मेरा आपसे सवाल है। जनप्रतिनिधि अगर उनके ही बच्चे रहते हैं तो वीआईपी कल्चर से उनको लिया जाता है। उदाहरण को सांसद हो या विधायक है, उनके बच्चे अगर अन्य राज्यों में फंसे भी रहते हैं तो वो उनकी सुविधाओं के तौर से सरकार से दबाव बनाते हुए वो ले आते हैं। लेकिन ये गरीब है, ये वोट देती है जनता, और ये वोट देती है, वो ना वोट देते हैं उनको ले आते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। मेरे भी इस समय जो दर्द होता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं जगे हैं तो आने वाले समय में देख सकते हो कि किस तरह की हालत होगी, क्योंकि ये जनता इस समय, क्योंकि उन्हें मजबूर है, अभी वहाँ पे मजबूर है, खाने नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह की जो हालत है। वो खेतों में गेहूँ की बोई बीन कर ला रहे हैं और आटा पिछाने जा रहे हैं। ये कूट के उनका ये इस तरह की हालत है, इस तरह की जो स्थिति है देखने लायक है। क्या
हमारे आदिवासियों के मजाक उड़ाने में मशहूर है। क्या ये नेता जब वोट लेते समय घर घर और फले फले तक पहुंच जाते हैं कि इसमें वोट दीजिए, इसका बटन इसमें दिखाइए, आज वक्त है सेवा करने का, तो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम भी घर में हैं। कोरोना वायरस के योद्धाओं को, जो पुलिस विभाग है, स्वास्थ्यकर्मी हैं, नगर निगम के कर्मचारी है, वो बड़ी मात्रा में लोग सामने आ रहे हैं, उनकी सेवाएं दे रहे हैं। तो नेताओं भी अपना कर्तव्य निभाए कि जनता की आपकी सेवा करना है। घर में बैठ के कोरोना वायरस नहीं जाएगा भैया। तो यही मेरा बड़ा सवाल है और इस तरह से मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताता रहूँगा।